आज हम पढ़ेंगे एंड एफ वी हुक्स का इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी completed. So today we do the rules of our hooks and F and V hooks. Okay, so let's start the today class. And F V hooks. Like the two small initial hooks, there are two small final hooks also. जैसे हमारे इनिशियल हुक्स थे जिसमें कि हमने PL, L हुक एंड R हुक पढ़ा था, ठीक है, जिनको हमने हमारे डिफरेंट स्ट्रोक्स के साथ मीन्स स्ट्रेट और कर्व एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के साथ अटैच किया था. सिमिलरली हमारे दो स्मॉल फाइनल हुक्स भी हैं जो हमारा स्ट्रोक है उनके लास्ट में यूज़ होते हैं, ठीक है. जो हमारा L और R हुक था उसको हम इनिशियली कर रहे थे, ठीक है, वो इनिशियल हुक थे. एंड जो हमारा फाइनल हुक है वो हम यूज़ करेंगे हमारे लास्ट में, ठीक है. देयर आर टू हुक्स, स्मॉल फाइनल हुक्स. दीज हुक्स आर कॉल्ड एंड हुक एंड FV हुक. इन हुक्स को क्या कहते हैं? एंड हुक एंड FV हुक. Use of these two hooks has been extensively made in Pitman shorthand to obtain compact outlines. इन दो हुक्स को यूज़ किया जाता है. क्यों ये बनाया गया है पिटमैन शॉर्टहैंड में? ताकि हमें एक कॉम्पैक्ट आउटलाइन मिल पाए, ठीक है. बिकॉज एज वी ऑल नो दैट इन वी हैव टू मेक द आउटलाइन एज शॉर्टहैंड एज वी कैन, राइट. सो दैट एंड उसका जो आउटलाइन हम बना रहे हैं उसको शॉर्टहैंड कर रहे हैं वो हमें क्लियरली रीडेबल भी होना चाहिए, उसको हम रीड भी कर सकें, ठीक है. सो इसीलिए एक कॉम्पैक्ट आउटलाइन बनाने के लिए ही पिटमैन शॉर्टहैंड में ये जो है हमारे हुक्स, जो फाइनल हुक्स हैं, इनको यूज़ किया गया. अ स्मॉल फाइनल हुक written with the right motion to straight strokes adds N. जो हमारा स्मॉल फाइनल हुक है, ठीक है, उसको हम राइट मोशन में लिखेंगे. ये रहा हमारा राइट मोशन, ठीक है. हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ किसको ऐड करेंगे? हम N को, ठीक है. हमारे स्ट्रोक्स में हम N को ऐड करेंगे फाइनल हुक के प्लेस पे. Clear? So let's see the examples first. First example is pen. Initially जो है हमारे फाइनल में जो है वो N आ रहा है जिसका हम स्मॉल हुक यूज़ करेंगे अब हमारी आउटलाइंस में. सो ये N है. पेन, ये हो गया हमारा P एंड N, पेन. ये हो गया हमारा हुक, पेन. स्मॉल हुक लगाया हमने, जैसे हमने इनिशियली हमने L और R का हुक लगाया था, सिमिलरली हम इसको फाइनल में यूज़ कर रहे हैं हुक को. तो ये हो गया हमारा पेन. नेक्स्ट इज डन, D एंड N, डन. क्लियर? नेक्स्ट 10. नेक्स्ट इज 10, T N, 10. Next chain, so J and N, chain. Next is join, J N, ये हो गया हमारा N and OI diphthong, so join. Next is gain, G and N, gain. Next rain, upward R and N, rain. Next is wine, W and N, wine. Okay,
सो ये हो गया हमारा एन का स्मॉल हुक. नेक्स्ट, a small final hook to any curve stroke written inside the curve represent n. जो हमारा स्मॉल कोई भी फाइनल हमारा हुक है वो किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ कहाँ लिखा जाएगा? इनसाइड, कर्व के अंदर की तरफ लिखा जाएगा. तो अभी हम एन का हुक पढ़ रहे हैं, तो एन हुक जो हमारा है वो अंदर की तरफ लिखा जाएगा inside the curve. Okay, so first example is fun, F and N, fun. Okay, ये हो गया हमारा N का hook. Next is man, ये हो गया हमारा M and N, man. जो M है वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व स्ट्रोक है, इसके इनसाइड ही हमने हमारा एन का हुक लिखा है, ये हो गया हमारा मैन. नेक्स्ट इज अर्न, अर्न, आर एंड अन, अर्न. लाइन, एल एंड एन, लाइन. नेक्स्ट शाइन, एस एच एंड एन, shine. Okay, so now you can here see that कि जो भी हमारी आउटलाइन है कितनी शॉर्ट हैंड हो गई है एंड इजी है. ठीक है, बहुत ही कम टाइम में हम अपने वर्ड्स को लिख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दी अवर हुक. ओके, सो ये हो गया हमारा एन हुक. सो नेक्स्ट रूल इज, if a vowel follows final sound of n, the outline should be written in full and not by using final n hook because the final vowel requires a final stroke. जब भी हमारे वॉवेल में फाइनल जो साउंड आ रही है n की, ठीक है, इफ अ वॉवेल फॉलोज फाइनल साउंड ऑफ n, अगर n के साथ कोई भी वॉवेल का साउंड आ रहा है उसके बाद देन जो हम आउटलाइन है, हमारी आउटलाइन जो बनेगी वो हम फुल आउटलाइन बनाएंगे. उस केस में हम फाइनल में एन हुक का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज जो फाइनल वॉवेल होता है उसके लिए हमें जो हमारा फाइनल स्ट्रोक है उसको हमें लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें जो हमारा फाइनल वॉवेल है उसको शो करना होता है. क्लियर? सो अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा वॉवेल है. सो दैट इज़ वाई व्हेनेवर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर स्टॉक्स में पहले की क्लासेस में भी किसी के साथ भी लास्ट में अगर हमारा कोई भी आ रहा था, हुक आ रहा था या एस आ रहा था, तो हम वहाँ पे या फिर हमारा लूप था, हर किसी में हमने यही रीड पढ़ा था कि जब भी लास्ट में अगर किसी भी स्टॉक के साथ उसके बाद वॉवेल आ रहा है देन उस केस में हम उसका शॉर्ट हैंड फॉर्म उसका नहीं यूज़ करते हैं. हम वहाँ पर हमारा जो फुल हमारा स्ट्रोक है, जिसे हमने हाल्विंग प्रिंसिपल में भी ये चीज़ पढ़ा था, ठीक है, जब हम स्टॉक्स को हाफ कर रहे थे. ठीक है, सिमिलरली वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि जब भी हमारा एन के बाद, ठीक है, यहाँ पर अभी हम एन की बात कर रहे हैं, या किसी भी स्ट्रोक के बाद हमारा वॉवेल आता है तो हम वहाँ पर पूरा ही हमारा स्ट्रोक बनाते हैं. सो सेम रूल भी यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है. अगर एन के बाद कोई भी वॉवेल का साउंड आ रहा है उस केस में हम हुक यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना फुल स्ट्रोक यूज़ करेंगे ताकि हम हमारा फाइनल वॉवेल प्लेस कर सकें. क्लियर? सो एग्जाम्पल इज पेनी. देखिए यहाँ पर अभी हमारा लास्ट हमने पढ़ा पेन. पेन के बाद एन के बाद कोई भी वॉवेल का साउंड नहीं था तो हमने वहाँ पर हमारा हुक यूज़ करा था. बट हेयर आफ्टर एन द साउंड ऑफ वॉवेल इज कमिंग. पेनी ई का साउंड आ रहा है, वॉवेल प्लेस करना है. सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा एन स्ट्रोक कंप्लीट लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे पेनी.
penny. ओके, नेक्स्ट टाइनी, सेम हेयर. अगर 10 था, हमने पीछे अभी लास्ट एग्जाम्पल में 10 पढ़ा था, वहाँ पे n के बाद कोई भी वॉवेल नहीं था. ठीक है, तो हमने वहाँ हुक यूज़ करा. बट हेयर आफ्टर n vowel sound is coming, so we have to use the our final stroke full. So tiny, tie and knee, tiny. Next is China, chai and na, China. Next is money, ma and ni, ma, money. ओके, ये हो गया money. Next, n hook may be used midly wherever convenient to join. n hook को हम मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी वो easily joining हो रहा हो, conveniently joining हो रही हो हमारे स्टॉक के साथ, तो हम n हुक को मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं. अभी हमने फाइनल में पढ़ा, नाउ अब हम उसको मिडल में यूज़ करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज प्लेंटी. हेयर n इज कमिंग इन मिडल, सो लेट्स सी हाउ वी मेक द आउटलाइन ऑफ दैट. प्लेंटी. बट अब यहाँ देखिए PL है, तो ये हमारा यहाँ पे L हुक भी आ रहा है, देन N का हुक है एंड देन T है, तो इसको हम लिखेंगे प्लेंटी. PL N and T, प्लेन एंड T, प्लेंटी. ठीक है, PL का हुक, L हुक P, देन अवर N हुक एंड T, प्लेंटी. ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंस. फिनेंस में N मिडल में है, सो फी, ने एंड N एंड S, फिनेंस. ठीक है, एक N का हमने हुक यूज़ करा एंड N के बाद जो था हमारा सर्कल S था, तो यहाँ पर हमने फुल N, बिकॉज यहाँ पे दो हुक तो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो एक हुक हमने यहाँ पे लगाया, देन नेक्स्ट के साथ सर्कल S है, फुल स्टॉप एंड S, फिनेंस. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग. देन अगेन हेयर यू कैन सी दैट हमारा R का हुक है, R हुक है, सो TR, ट्रे एंड N, ट्रेन, देन इंग, देन ING, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग. ओके, नेक्स्ट इज अरेंज. A vowel, then R and then N and then J, then A, रे and N का hook and J, arrange. A, रे and arrange, arrange. Okay, next is splendid. सर्कल S, L hook, N hook एंड डे. ठीक है, एंड देन हाफ होगा इधर स्प्लेंडेड. देखिए एक ही वर्ड में, एक ही हमारे वर्ड में कितनी सारी चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हैं. ठीक है, हेयर हमारा सर्कल एस भी आ रहा है, हमारा एल का हुक भी आ रहा है, एन का हुक आ रहा है, एंड लास्ट में हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल का भी रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इन सब को हम कंबाइन करके एक आउटलाइन बनाएंगे. ठीक है, एक ही देखिए, एक ही वर्ड में हमारी सारी आउटलाइंस जो हैं वो सारे जो हमारे रूल्स हैं, सारे हमारे सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं. हमारा एस भी आ गया, एल हुक भी आ गया, एन हुक भी आ गया, एंड हमारा यहाँ पे हाल्विंग प्रिंसिपल भी अप्लाई हो गया, सिर्फ एक सिंगल वर्ड में. ठीक है, सो हम एग्जाम्पल इसका मैं आउटलाइन बना के बताती हूँ. सो ये हो गया हमारा एस, देन PL स्प्लेन, ये हो गया स्प्लेन, एन का हुक स्प्लेन एंड डेड. ठीक है, स्प्लेंडेड.
क्लियर? ये हो गया हमारा जब एन हुक मिडल में आए. ओके, नेक्स्ट फाइनल आर व्हेन हुक्ड इज यूजुअली रिटेन अपवर्ड. फाइनल आर जो है हमारा लास्ट में जब हमारा आर आता है और उसके साथ हुक्ड आता है तो हम उसको यूजुअली हम अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं. मीन्स अगर हमारा आर जो है वो लास्ट में आ रहा है और हुक्ड है उसके साथ तो हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं ज़्यादातर. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट इज टर्न. आर के बाद हमारा एन हुक है, एन जो आर है हमारा वो लास्ट में आ रहा है, फाइनल स्ट्रोक है. ठीक है, सो टर्न टी अपवर्ड आर एंड एन का हुक, टर्न. ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न, देन रे टर्न, ये हो गया हमारा रिटर्न, रिटर्न. क्लियर? नेक्स्ट इज लर्न. L upward R and N, learn. Next is western. ये हो गया हमारा W S and TR, west, sorry, west T, then R and N, western, western. ठीक है, वेस्टर्न. नेक्स्ट इज कॉर्न. सो ये हो गया हमारा के, कॉ, आर एंड एन, कॉर्न. ओके, नेक्स्ट पैटर्न. पी, पै, सॉरी यहाँ पर जो हम पी है उसको हाफ कर देंगे. ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या है हमारा टी है तो उसको हम हाफ करेंगे. पैटर्न टी है तो टी को हम यहाँ पे पी को हाफ कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा पै, ट एंड आर एंड एन, पैटर्न. क्लियर? ये हो गया हमारा पैटर्न. ये फर्स्ट प्लेस का वॉवेल है, इसको मैं आप दोबारा से प्लेस कर देती हूँ. आई राइट इट अगेन फॉर यू गाइज. पैटर्न, पैटर्न. ठीक है, नेक्स्ट इज वोबन. सो वो, देन बी एंड आर एंड एन. सो वो, देन ब एंड बर्न, वो बर्न. ठीक है, कैपिटल है. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सो वी मेक दी 2 लाइट डैशेस underneath our outline. ठीक है, so this is the class of N and FV hook. In next class we do the next part of this N and FV hooks. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बिकॉज आई थिंक दिस इज मच सफिशिएंट फॉर टुडे क्लास. ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है. सो नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी मोर रूल्स, नेक्स्ट रूल्स ऑफ दी आवर हुक. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.